हेलो बच्चों, तो चलो यार आज अपने इस लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये दो चीज देख लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का दो और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ, तो आज हम लोग इसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, यानी इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले मतलब हम लोग समझ लेते हैं भाई एसिड क्यों होता है कोई सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में एसिडिक कैरेक्टर क्यों आता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3COOH। ये देखो होता क्या है, CH3COOH ये बनाता है अपना H+ लूज कर देता है और लूज करने के बाद ये बनाया कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना दिया? कार्बोक्सिलेट आयन। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन नहीं बोलेंगे, इसे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे। कार्बन आयन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ O पे जो माइनस दिख रहा है ये कार्बन पे माइनस थोड़ दे, कार्बन पे माइनस होता है तब कार्बन आयन कहते हैं। फिलहाल ये O पे माइनस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, CH3C+O, O पे माइनस, ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड। जितना स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा इस CH3COH का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी उतना बढ़ेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ मेनली हम लोग किससे देखते हैं? H+ के कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं। मतलब यदि कहीं H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। बेसिक सा फंड है एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का। मतलब मैं बोल सकता हूं जो मेन एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का रीजन होता है वो है H+ कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और H+ के लिए आप ऐसा देख लो कि भाई यदि ये कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबल बना मतलब कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और ऐसे में यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्यादा मिलेगा और इसलिए सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आया? तो अब देखो यार हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी देखना है। अब बात आती है इस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कैसे देखेंगे? कौन सा फैक्टर होगा जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देगा, कौन डिस्टेबलाइज कर देगा? तो वो सारे फैक्टर की अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहीं पे चलो यार देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने CH3C+O पे माइनस ले लिया, यहां पे CH3 के जगह पे मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH2C+O पे माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है? ये O पे माइनस यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी O पे माइनस दिख रहा है। दोनों में O पे माइनस कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो यार बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए हुए बताए हुए आप लोगों को। तो यार उसी को यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? CH3। ये पार्ट तो सेम है ना, जो पार्ट सेम है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट सेम है, दोनों जगह आइडेंटिकल है, सोचना ही नहीं इस बारे में। यहाँ पे CH क्या लगा? यहाँ पे CH2CH3 लगा, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगा, CH2CH3 दोनों लगा हुआ है। तो ये CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है यार बता दो जरा? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यहां पे ये जो CH2CH3 ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट ही शो करेगा। चलो यार ये चीज तो समझ रहे हो कि ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा बताओ? तो यहाँ पे एक ही कार्बन लगा, यहाँ पे दो कार्बन लगा, तो ये CH2 तो प्लस आई शो करेगा, ये भी CH3 प्लस आई शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो कार्बन लगा हुआ, दो अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो फिर अल्काइल जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी तो बढ़ेगा। और ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई। प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज। माइनस चार्ज देकर इसका स्टेबिलिटी बढ़ा दिया या कम कर दिया? स्टेबिलिटी को कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज कम मिल रहा है क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ज्यादा स्टेबल किसको कह देंगे? ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। यदि ये स्टेबल ज्यादा है तो इसका जो
कॉन्जुगेट पार्ट था, ये किससे आया था? CH3COH से, तो फिर ये स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, समझ रहे हो? मतलब CH3COH जो है ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, ये वीकर एसिड रहा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। जो ग्रुप प्लस चार्ज देने वाला होगा वो इस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? डेफिनेटली स्टेबलाइज करेगा, जो प्लस चार्ज देने वाला होगा। जितना ज्यादा प्लस चार्ज इसको मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज। तो उल्टा इसका सोचो, यदि कोई माइनस चार्ज दे रहा है तो जितना ज्यादा माइनस चार्ज मिलेगा उतना अनस्टेबल ये होगा, और ऐसे में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तब तुम लोग यार मुझे बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई माइनस आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप? थोड़ा सा सोचो। तो भाई हमें इतना पता है, जो प्लस चार्ज ज्यादा देने वाला होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। प्लस चार्ज कौन देता है? प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट माइनस आई वाला देता है भाई। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई जो ग्रुप होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि माइनस आई वाला प्लस चार्ज दे रहा है, प्लस चार्ज देगा तो भाई कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबल बना देगा, तो ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? और प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना माइनस चार्ज ज्यादा देगा, माइनस चार्ज से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लियर? हाँ यार, गुड। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप ये ऑर्डर याद रखें। मैं इसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लें। तो अब जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो आप सिंपली देख लो कि भाई प्लस चार्ज COH के ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, और कुछ सोचना ही नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, बस आपको प्लस चार्ज देखना है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक, दैट्स इट। तो अब हम लोग इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार क्वेश्चंस पे आते हैं अब। हाँ, तो देखो ये सब ऑलरेडी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, सभी जगह एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। चलो यहाँ पे देखो CH3CH2COH, यहाँ पे CH3CH, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहीं कम कहीं ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताया ना। इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता है, बस आपको कार्बन काउंट करना है। यदि कार्बन कहीं ज्यादा और कम हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कम और ज्यादा हो गया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट जीरो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। सभी जगह देखा जाए तो ये CCCOH, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में विद COH दिख रहा होगा, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है ये चीज को चेक करो। तो डिफरेंस देखो, इसमें तो कोई भी Cl नहीं लगा है, इसमें आप देख सकते हो Cl लगा, इसमें भी आप देख सकते हो Cl लगा हुआ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। ये सब कौन सा ग्रुप है? ये जो दिख रहा है CH2CH3, कौन सा ग्रुप दिख रहा है ये सब? तो CH2CH3 कौन सा? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है भाई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एंड प्लस आई गिव्स व्हाट? माइनस चार्ज, मतलब इसमें माइनस चार्ज ही आ रहा है। चलिए इसमें चेक करते हैं। Cl कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई, एंड माइनस आई गिव्स व्हाट? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज दे रहा है, मतलब कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों? प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस चार्ज से स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। यहाँ चेक करो, Cl अगेन माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, अगेन स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। याद रखना, नोट करके कॉपी में लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस चार्ज से बढ़ता है। प्लस चार्ज देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, माइनस चार्ज देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देता है। नोट करके लिख लो यार बड़े बड़े शब्दों में। तो चलो यार, अब सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कहाँ आ रहा है? बी और सी में। बी और सी में भी कहाँ प्लस चार्ज आ रहा है? यहाँ पे आएगा, क्योंकि Cl पास में लगा है तो ज्यादा प्लस चार्ज देगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा बी। उसके बाद सी में थोड़ा दूर लगा है, प्लस चार्ज कम, तो इसलिए थोड़ा कम स्टेबल, कम एसिडिक, और लास्ट में ए बी सी। समझ में आया? चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो यार, हो जाना चाहिए। सभी जगह आगे देखो यार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पे आ गया एक Cl। समझ रहे हो इसका स्ट्रक्चर कैसा? CH2 के साथ एक Cl, फिर CH2, फिर COH। यहाँ पे क्या हो गया? 2 Cl लगा हुआ है, तो 2 Cl लगा हुआ था, CH, एक Cl, फिर CH2 COH। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? तीनों का तीनों Cl लगा है, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, और फिर CH2 COH। चेक कर लेते हैं यार, Cl यहाँ पे तो कोई भी Cl नहीं लगा, ये सब के सब क्या है? अल्काइल ग्रुप है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया। यहाँ पे एक Cl लगा है, एक Cl लगा है, माइनस आई शो करता है Cl, माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया।
यहाँ पे दो दो Cl लगा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस चार्ज दे रहा है, ये भी Cl प्लस चार्ज दे रहा है, दोनों Cl प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ही प्लस मिल गया, तो ये ज्यादा एसिडिक। क्लियर? यहाँ पे तो तीन तीन Cl लगा, तीनों मिलकर प्लस चार्ज देगा, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी, डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए। यहाँ तीन Cl है, तीनों प्लस दे रहा है, यहाँ दो Cl है, यहाँ एक Cl है, ये तो उल्टा घटा दे रहा है एसिडिकेशन। ए में देख लो, सब समझ आ रहा है बढ़िया से? चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 COH। अगेन ये वाला पार्ट देख सकते हो, तीन कार्बन कॉमन है, बस चेंजेस कहाँ आ रहा है देखो यार, यहाँ पे Cl है, यहाँ OH लगा हुआ है, Cl और OH, और यहाँ पे अगेन Cl माइनस आई इफेक्ट, ये जो ग्रुप दिख रहा है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी कम कर दिया। ठीक है, Cl प्लस चार्ज दे रहा है, OH भी प्लस चार्ज दे रहा है, कौन ज्यादा प्लस चार्ज दे रहा है? तो आप लोग यार ऑर्डर बताए थे याद रखने के लिए, है ना? तो किसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है? तो याद होगा यार Cl का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, तो यदि स्ट्रॉन्गर तो Cl ज्यादा प्लस चार्ज देगा, ज्यादा प्लस चार्ज देगा तो B, फिर ये भी कुछ प्लस चार्ज देगा C, और A तो यार एसिडिक को कम कर दे रहा है, ये दोनों तो बढ़ा रहा है, लेकिन A वाला तो कम कर दे रहा है ना एसिडिक स्ट्रेंथ को, इसलिए A लास्ट में जाएगा। चलो यार समझ में आ रहा है? अब ये सब सवाल तुम लोग से होना चाहिए यार, अब कुछ भी नया नहीं यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में ये चीज अप्लाई करना सीख गए, उसी चीज को यार फिर से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं। ये वाला सवाल देखो, हाँ देखो यार अच्छा सवाल है। अगेन यार यहाँ पे बस चेंजेस क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे बोलेंगे हम कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। एक तो यार ऑर्डर में चले जाओ, अल्काइन का सबके सब अल्काइन हो या एल्कीन हो, ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये यदि ग्रुप की हम बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये ग्रुप भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये ग्रुप यदि सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर किसका होता है? तो अल्काइन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब ज्यादा प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? तो इस वाले में ज्यादा प्लस चार्ज जाएगा, क्यों? अल्काइन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए सी में ज्यादा प्लस चार्ज जाएगा, क्यों? इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा प्लस चार्ज जाएगा। यहाँ थोड़ा कम, और ए तो उल्टा हो गया, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो सी और बी दोनों में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, एल्कीन और अल्काइन दोनों माइनस आई ग्रुप की तरह यूज होता है, ट्रीट होता है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड है वो प्लस आई ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसा भी समझ सकते थे यार, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? ये अपनी ओर स्ट्रांगली खींच रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा दे रहा होगा? प्लस चार्ज दे रहा होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, इलेक्ट्रॉन को खींचा, प्लस चार्ज दिया, ज्यादा प्लस चार्ज कौन देगा? ये वाला देगा, क्यों? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ज्यादा प्लस चार्ज से देगा। क्लियर है ना? समझ आ रहा बढ़िया से? हाँ, तो इस तरह से ऑर्डर वही सी बी ए हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये NO2 CH2 COH। चलो चेक करते हैं, ऑलरेडी यार ये सवाल हम लोग कार्बोकेटायन में भी किए थे, तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं करना, बस आपको देखना है प्लस चार्ज ज्यादा कौन दे रहा है इस COH के ऊपर। तो यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक अल्काइल ग्रुप लग गया है, यहाँ पे CH2 के साथ OH लग गया, यहाँ पे CH2 के साथ NO2 लग गया। पहले ये देख लो कौन बढ़ा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन कम कर रहा है, ये चीज पहले चेक कर लो। तो NO2 माइनस आई इफेक्ट, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो कर दिया, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है यार, बी वाला सबसे लास्ट में जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी को सबसे कम कर देगा बी। अब बच गया ए, सी और डी में। अच्छा, ए में NO2, OH और NO2, सबसे पहले NO2 और OH में पहले कंपेयर कर लो, किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है? NO2 का सबसे आगे था, याद है ना? माइनस आई इफेक्ट में सबसे आगे NO2 था, सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट होता है NO2 का। तो NO2 देखो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे NO2 लगा है, दूसरे कार्बन पे NO2 लगा, यहाँ NO2 पास में लगा हुआ है, पास में लगा है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ज्यादा प्लस चार्ज यहाँ देगा, ज्यादा प्लस चार्ज देगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए हो जाएगा। अब ए के बाद बच गया सी और डी। सी और डी में NO2 और OH लगा है, कौन ज्यादा प्लस चार्ज देगा? NO2 देगा भाई, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए तो ए डी, डी के बाद सी, फिर बी। समझ में आया? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेक करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने में, सीख लिए ना यार? कुछ नया लगा? कुछ भी नया था ही नहीं,
क्या नया लिखेगा। तो बस यार इसीलिए अब तुम लोग को पहले क्लास में बताए थे कि जो भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना उसको आप अच्छा कर लो, उसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो अपना एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। इसके बाद हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं यार, किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ देखो, बेसिक स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड किस चीज पर करता है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ये H+ एक्सेप्टर होता है। H+ एक्सेप्टर को ही तो बेस कहते हैं, और H+ डोनर को क्या कहते हैं, एसिड। लाइक CH3COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए थे वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेंडेंसी होगा H+ को लूज करने का, इसलिए तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है CH3CO-, लेकिन बेस का टेंडेंसी होता है H+ को लेने का, तो इसलिए ये H+ एक्सेप्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा हो, निगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा उसका H+ को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना भाई, H+ को अट्रैक्ट करना है, एक के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक के पास नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा है, कौन जल्दी से उस H+ को अपने पास बुलाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। समझ रहे हो ना, तभी तो वो H+ को खींच लेगा अपने पास। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखना, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो ना, बेसिक स्ट्रेंथ में बोल सकता हूं नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बस आपको यही चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इस तरह से यदि मैं पूछूं कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट। मान लो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूं, NH2 यहां पे CH3 और NH यहाँ पे भी CH3 और इधर भी CH3 कर दिया। ठीक है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है भाई, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अब बात आता है कि यहाँ पे एक CH3 लगा, यहाँ पे 2 CH3 लग गया, किस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कैसे चेक करेंगे? तो सिंपली यदि मान लो इसके सामने में H+ आता है, ठीक है ना, H+ आता है, तो ये H+ पहले किसके पास जाकर ऐड होगा ये बताओ? ये नाइट्रोजन जल्दी से इस H+ पर अटैक करेगा या ये नाइट्रोजन जल्दी से इस H+ पर अटैक करेगा? तो डिपेंड करेगा भाई, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे H+ जल्दी जाएगा। तो अब देखो चेक करो, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। यहां पे ये CH3 और ये CH3 दोनों का दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस चार्ज ज्यादा कहां है? डेफिनेटली भाई इस नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा होगा। अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पे एक H भी होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ये भी CH3 प्लस आई, ये भी CH3 प्लस आई, तो ये प्लस आई देकर क्या कर दिया, इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ा दिया। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका अटैक करने का H+ पे टेंडेंसी बढ़ गया, मतलब H+ पहले किसके साथ आके जुड़ेगा, इस पे। इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऊपर वाले में तो एक ही प्लस आई ग्रुप लगा है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगा है वो क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रहा है। क्यों? प्लस आई ग्रुप लगा, माइनस चार्ज देगा, माइनस चार्ज देगा तो माइनस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया तो H+ को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए समझ आ रहा है तो गुड, अच्छी बात है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अब बता दो मुझे, आई इफेक्ट में किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई के या माइनस आई के? सोचो। तो जितना ज्यादा प्लस आई वाला ग्रुप लगा रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, उसका H+ का अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी उतना बढ़ेगा। मतलब किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्लस आई जितना ज्यादा, माइनस चार्ज उतना ज्यादा देगा, माइनस चार्ज देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, याद रखना ये चीज। और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? कोई माइनस आई ग्रुप लग गया तो माइनस आई के लगते ही क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज देगा। प्लस चार्ज यदि कहीं ज्यादा हो गया तो H+ को अट्रैक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। पहले से इस पर प्लस है, इधर से भी प्लस चार्ज मिल रहा तो बोलेगा दूर भाग, यही होगा ना। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ इस 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसको मैं डब्बा में घेर देता हूं। ये सब रटना नहीं है, हर एक चीज को समझना है। ठीक है ना, मैं ये लिख रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाय द वे आप लोग भी नोट में ना ये सब हर एक चीज अच्छे से लिखना, ताकि रिवीजन के समय में दिक्कत ना हो। चलो यार अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे ये क्या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे भी अच्छा देखना, यहाँ पे गैसियस फेज में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बाय द वे आगे हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 टाइप के अमीन्स होते हैं। ये सब जो दिख रहा है ना NH2 NH NH, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, अमीन्स कहते हैं इनको। और अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में और भी कुछ फैक्टर हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करके देता है, जैसे सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब भी कुछ फैक्टर होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। तो अभी हम लोग जो भी सॉल्वेशन फैक्टर हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हो गया, वो सबको कंसीडर नहीं कर रहे। तो गैसियस फेज में ये सब फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए गैसियस स्टेट में ओनली जो फैक्टर होता है डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए आपको केवल इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से बताना कि कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन लेस बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई, ये भी प्लस आई शो कर रहा है और ये भी प्लस आई शो कर रहा है। यहाँ पे ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। ध्यान से देखा जाए तो हर जगह 3-3 कार्बन लगा, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन। तो तीनों जगह प्लस आई प्लस आई प्लस आई लग रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? तो यहाँ पे CH3 इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, ये भी CH3 इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, ये CH3 भी इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये डायरेक्टली अटैच है तो माइनस चार्ज तो सब दे रहा होगा, धड़ाधड़ माइनस चार्ज इसको दिए जा रहा है। तो माइनस चार्ज इसके पास बहुत हो गया, ढेर सारा माइनस चार्ज हो गया। H+ आएगा तो तुरंत ही अट्रैक्ट कर लेगा ये, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिख रहा है। चलो और देखते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्ट अटैच और ये डायरेक्ट अटैच है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं। तो ऐसे में ये भी प्लस आई शो करेगा, ये वाला भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? तो इस दोनों में यदि कंपेयर करें तो यही ज्यादा शो करेगा। क्यों? ये दोनों तो डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये CH3 दूर हो गया ना, तो इस CH3 का आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच थे, तीनों के तीनों प्लस चार्ज खूब सारा दे रहे थे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 2 3, पहला वाला ये तो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये तो प्लस आई खूब सारा देगा, लेकिन ये दोनों C कार्बन कार्बन जो दिख रहा है, क्या ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? उतना नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है? C में। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा ना, क्यों? माइनस चार्ज सबसे ज्यादा इस नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है। क्लियर ना? तो कचरा ज्यादा लग रहा होगा यार, कोई बात नहीं, थोड़ा समझना चीजों को। C के बाद B, B के बाद A। क्लियर है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? जहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस चार्ज उसको ज्यादा, और माइनस चार्ज बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। एसिड रिएक्शन के लिए प्लस चार्ज, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस चार्ज। एसिड रिएक्शन के लिए प्लस चार्ज जितना ज्यादा उतना ऐसे, माइनस चार्ज यदि ज्यादा हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। बस चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे CH3 CH2 NH2 है, यहाँ पे NH2 तो है, लेकिन यहाँ पे C और C भी है, 2 कार्बन। यहाँ पे तो दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन डिफरेंस आ गया, एक Cl आ गया। यहाँ पे भी बाकी चीज तो ओके है, लेकिन यहाँ पे एक Cl आ गया। Cl के आने से क्या हो रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? तो Cl कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई के प्लस चार्ज से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया, यानी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है। ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा? B और C में से बताना। A तो यार सबसे ज्यादा होगा, क्यों? यहाँ केवल प्लस आई ग्रुप लगा, माइनस आई ग्रुप लगा ही नहीं है, यानी सबके सब माइनस चार्ज देने वाले लगे, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ तो यहाँ बढ़ ही जाएगा। इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है Cl के द्वारा, इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब प्लस चार्ज दे रहा है, इसलिए। अब यहाँ पे पास में लगा है Cl, यहाँ दूर में लगा, तो ये पास में लगा है तो ये प्लस चार्ज कुछ ज्यादा दे दिया, प्लस चार्ज ज्यादा दे दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही कम हो गया। तो इसीलिए कुछ ज्यादा ही कम हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। थोड़ा दूर लगा, यह भी स्टेबलेट मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, लेकिन थोड़ा कम करेगा, ठीक है ना? तो फिर भी ज्यादा बेसिक कौन हुआ? B और C में। C को ज्यादा बेसिक कहेंगे, क्यों? थोड़ा दूर लगा, कम प्लस चार्ज मिल रहा है, इसलिए C ज्यादा बेसिक होगा। सबसे ज्यादा बेसिक तो A ही हो जाएगा, A के बाद C, C के बाद B। होप यार कोई डाउट नहीं होगा आपको अब, ठीक है ना? हर एक चीज क्लियर हो रहा होगा। चलो यार लास्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पे कर लो यार, देख लो यार किस तरह से करना है इस सवाल को। यहाँ पे NH2 के साथ अल्काइल ग्रुप, फिर ये भी एक तरफ से अल्काइल ग्रुप ही है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, फिर ये तीसरा अल्काइल ग्रुप। इसको हम पूरा का पूरा एक अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल। सबसे ज्यादा बेसिक कौन? चेक करो बताओ। यहाँ पे तो डायरेक्टली अटैच है ये वाला, फिर थोड़ा दूर हो गया और ये दूर हो गया। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है। इस दोनों में कंपेयर करके बताओ कौन ज्यादा बेसिक? ये वाला ज्यादा बेसिक। क्यों? ये CH3 भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी C डायरेक्टली अटैच है,
यहाँ पे तो केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच ना, बाकी दूसरा तीसरा वाला तो थोड़ा दूर होते चला गया, तो इसलिए माइनस चार्ज कम मिलेगा। यहाँ माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ तो बोलना ही नहीं यार, ये CH3 भी प्लस चार्ज प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, तीनों तरफ से इसको प्लस चार्ज मतलब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तीनों तरफ से माइनस चार्ज खूब सारा ढेर सारा बढ़ा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, देन बी का और देन ए का। समझ रहे हो? तो कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रेंथ था। किस तरह से देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को? कॉन्सेप्ट यार इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस चार्ज, एसिडिक स्ट्रेंथ के प्लस चार्ज। प्लस चार्ज देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, माइनस चार्ज देने वाला बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का जो भी एप्लीकेशन था, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में, ये सब ऑलरेडी हम लोग अब देख चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यार रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है रेजोनेंस, मतलब हर चैप्टर हर एक रिएक्शन में आपको रेजोनेंस दिखने वाला है, ठीक है। तो जो अगला अपना लेक्चर होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और आपको मैं इतने सिंपल तरीके में रेजोनेंस समझाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपको हार्ड लगता है रेजोनेंस, तो लेक्चर देखने के बाद आपको कभी हार्ड लग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलो यार, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो देख लेंगे। फिलहाल के यार वीडियो यहाँ पे एंड किया जाता है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।